साथ होंगे। स्वामी दीपांकर पहले भी हिंदुओं को लेकर यात्रा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को एक होने को लेकर हिंदू भिक्षा यात्रा निकाली थी, जिसका देश भर में व्यापक असर देखने को मिला था। अपनी इस नई यात्रा में क्या क्या होगा, इसको लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। करने के लिए धर्मगुरु दीपांकर जी स्वामी जी हैं। सर, आप पहले तो एक यात्रा हिंदुओं को जागरण को लेकर निकाल रहे थे और अब आप बिहार में जा रहे हैं। लगातार यात्राओं का मतलब क्या? जातियों में विभक्त सनातन को एक करना, हिंदुओं को संगठित करना, भविष्य में आने वाली भारत के प्रति हर चुनौती का सामना करना, यही मेरी यात्रा का एक सीधा सा एक सूत्र है कि जातियों में विभक्त सनातन स्वयं के लिए खतरा है और संगठित सनातन हर चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त। उसी को जोड़ने के लिए 23 नवंबर 2022 से यात्रा शुरू की थी। तकरीबन 22 महीना हो गया और यात्रा निरंतर जारी है। तकरीबन 80 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। मैं अगर आपकी यात्रा की बात करूं तो पश्चिम में मैंने जब उत्तर प्रदेश में थे तब आपको देखा था, फॉलो किया था। उसके साथ आप कई हिस्सों में गए हैं, लेकिन कितना संगठित हुआ अभी तक समाज? मैं बता रहा हूँ 80 लाख लोग अब तक जुड़ चुके हैं। अब बिहार की बारी है। दादा के साथ मिलकर बिहार में अपने सनातन को एक करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जातियों में विभक्त सनातन एक होगा तो निसंदेह 500 साल मंदिर के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। मेरा सीधा सवाल दीपांकर जी से ये है कि हिंदुओं की जब भी आस्था का कोई फेस्टिवल हो, कोई भी शोभा यात्रा निकले, पथराव उसमें क्यों होता है? मैं बहराइच का जिक्र कर रहा हूं, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बहराइच एक शब्द बोला आपने, हैदराबाद जोड़िए, उसके बाद दिल्ली ही देख लीजिए, राजधानी है देश का। उत्तराखंड देख लीजिए, कौन सा सूबा छूटा है जहां पत्थर ना चला हो? और बिहार का फुलवारी शरीफ कौन भूल गया? अच्छा, यात्राओं पर ही पत्थर चले समझ में आता है। बिहार के एक गांव में तो शव यात्रा तक पर पत्थर चल गए। तो मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है और खासकर बिहार को संगठित होकर खड़े होने की, एक होने की और यूनाइट होने की। और एक बात समझ लीजिए दादा, अब वक्त आ रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, अब वक्त है। हमने राजनीति में एक शब्द सुना था, गंगा जमुना तहजीब, वो कहाँ है अब? मुझे लगता है कि वो गोपाल के सीने में गोली बनकर धंस गई है। गंगा यमुनी तहजीब अब हमें लगता है पत्थरों में खो गई है। अब गंगा यमुनी तहजीब दुर्गा की प्रतिमा खंडित करने में व्यस्त हो गई है। अब गंगा यमुनी तहजीब कोई बोलता नहीं है ये कहने से कि बांग्लादेश में जो देखा है उल्टे टंगे हुए मनुष्यों से, बलात्कार होती महिलाओं से, उनमें विलीन हो गई है भाईचारा वाली। कौन सा भाई और कौन सा चारा दादा? आप तय मानिए कि चारा आप ही हैं। और अगर आज भी आप खड़े नहीं हुए, अच्छा सब कोई पूछ रहा है आज इस यात्रा का क्या आवश्यकता पड़ा? आवश्यकता पूछना है तो गोपाल में धसी गोली से पूछिए। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। गोंडा से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के भूपेश